Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today, I Sejal Jubanputra going to teach chapter number 3, that is singular and plural nouns of standard 3rd. My dear students, noun is a very vast topic in English language. There are so many types of nouns. In my first video, you have learned about nouns, and in my second video, you have learned about common and proper noun. But today, we will move one step ahead. Today, you will learn singular and plural nouns. Actually, you have learned this chapter in first and second standard, but you have learned only SES form only, right? But now you enter in third standard, so you will learn this chapter in detail. So let's begin this chapter. But first of all, I want to tell you that singular means what? Do you know what is the meaning of singular? Let me explain you. Singular means one and plural means more than one. यानी कि सिंगुलर माने एक और प्लूरल माने एक से अधिक, यानी एक से ज्यादा, या तो दो से ज्यादा. So let's understand this chapter well. Actually, there are so many rules. If you will understand it properly, this lesson will be easier for you to understand. Okay? So let's start this chapter. Read these sentences. There is a chair in the hall. देखो बेटा, अ मीन्स हमेशा वन. इंग्लिश में हम देर इज वन चेयर ऐसे नहीं लिखते. ए या एन आर्टिकल जब यूज करते हैं यानी कि वो हुआ एक. सो देर इज अ चेयर इन द हॉल, यानी कि यहाँ पर क्या दिखाई हमें पता पड़ता है कि भाई चेयर और हॉल कितने हैं? एक. सी इट्स फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रूट, उसमें पीछे क्या लगाया गया है? एस. तो फ्रूट से वो प्लूरल फॉर्म है. जैसे कि मैंने आपको बोला कि सिंगुलर माने वन और प्लूरल माने मोर देन वन. सो फ्रूट्स नाउन तो है, चेयर भी नाउन है, हॉल भी नाउन है, बट चेयर और हॉल सिंगुलर नाउन है, जबकि फ्रूट से वो प्लूरल नाउन है. द लीफ हैज टर्न्ड येलो. लीफ भी कैसा है इधर? वन. इट मीन्स इट इज सिंगुलर नाउन. द बॉयज सीट इन अ रेड वैन. बॉयज, एक्चुअली बॉयज माने एस यहाँ पे लगा हुआ है, सो बॉयज माने प्लूरल नाउन. और यहाँ पर आप देख सकते हो अ रेड वैन. मैंने जैसे आपको बताया अ लगा है मानी कितनी वैन है. इवन आप पिक्चर में भी देख सकते हो, यानी कि सिंगुलर नाउन है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स, इज इट विजिबल फॉर यू? ओके. द वर्ड्स चेयर, हॉल, लीफ एंड वैन आर सिंगुलर नाउन्स, whereas fruits and boys are plural nouns. मैंने आपको ऑलरेडी ये समझाया. अब हम समझते कि भी सिंगुलर नाउन है क्या. अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल और वन थिंग. हम सबको पता है कि नाउन माने क्या था? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या ऐड करना है? सिंगुलर माने क्या? उसमें आपको वन लगा देना है. वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल, वन थिंग. हो गया इजी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर नाउन. द कैट स्लैप्ड ऑन अ चेयर. कैट और चेयर दोनों नाउन है, बट कैसे है? सिंगुलर माने वन. द चाइल्ड हैड अ बॉल. चाइल्ड, बॉल, बोथ आर नाउन्स हियर इन दिस सेंटेंस. चाइल्ड एंड बॉल दोनों कैसे नाउन है? सिंगुलर नाउन्स. देन यहां पर हम समझेंगे थर्ड वन. ही बॉट अ बलून. हाउ मेनी नाउन्स आर देयर इन दिस सेंटेंस?
only one noun. You can see all the nouns are highlighted, right? So he bought a balloon. Balloon is also one because A is before A put before balloon. That is why balloon is a singular noun. Now let's understand plural noun. A plural noun names more than one person, one place, one animal or one thing. जैसे हमने सिंगुलर में देखा कि एक पर्सन, एक प्लेस, एक एनिमल या एक थिंग के बारे में बोला होता है, वैसे ही प्लूरल फॉर्म में मोर देन वन यानी एक से ज्यादा, एक से अधिक. लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल. द बुक्स वर अरेंज्ड ऑन द सेल्फ. यहाँ पर आप देख सकते हो बुक्स. बुक्स अगर यहाँ पर अ बुक या द बुक लिखा होता इट मीन्स ओनली वन, बट बुक में हम देख सकते हैं पीछे क्या लगा है. यस, एस. दैट इज वाई इट इज प्लूरल नाउन. सी लव्स टू ईट मैंगोज. यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, ई एस. दैट इज वाई इट इज प्लूरल नाउन. The buckets were filled with water. Buckets. Here you can see S is added there in bucket. That is why buckets are plural noun. The man went to office. आप सबको पता है man का स्पेलिंग क्या होता है, amen. बट उसका प्लूरल फॉर्म amen because it is irregular noun, जो मैं आपको आगे समझाऊंगी. हर एक रूल्स हम समझेंगे. अब आपने ये तो पता कर लिया, ये तो समझ लिया कि सिंगुलर माने वन और प्लूरल माने मोर देन वन. बट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. बट डोंट वरी, मैं आपको इजी बना दूंगी जिससे आप इजीली इसको याद रख सको. सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट रूल. Most nouns add s to indicate the plural form. आप LKG से ये सीख कर आए हो कि s लगा देते. मोस्ट ऑफ नाउन में ऐसा होता है, पीछे s लगा दो और वो बन जाता है प्लूरल. जैसे ट्री, ट्रीज, s लगाया. गॉट, गॉट्स. बॉय, बॉयज. वॉल, walls. Mat, mats. Here you can see s is added in the end of the word or it makes plural. It means more than one. Trees है यानी दो या दो से ज्यादा है. गोट भी दो या दो से ज्यादा है. Likewise boys, walls and mats. ये तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो. तो अब प्रॉब्लम कहाँ है? अब हमें जानना है कि es कहाँ लगता है. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा. द सेकेंड रूल इज व्हेनेवर नाउन्स एंडिंग विथ एस, बोलो मेरे साथ, यू विल रिपीट आफ्टर मी. एस, यस, वेरी गुड. डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, एस एच. जब भी कोई वर्ड ये वर्ड से, ये लेटर से खत्म होता है, जैसे कि वंस अगेन मेरे साथ आप बोलो एस, लाउडली कम ऑन. डबल एस, सी एच, एक्स, ओ और एस एच. तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, ई एस. लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. यू कैन सी द हाईलाइटेड वर्ड हियर, बस. देखो बच्चों, इसमें पीछे क्या है, ऐसे. तो हम इसमें क्या लगाएंगे, बसेस. ग्लास, ग्लासेस. वॉच, क्या है पीछे, सी एच है, वॉचेस. बॉक्स, बॉक्सेस. फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगोज. बुश, बुसीज. एक और चीज जो यहाँ पर आपको नहीं दी है बट मैं आपको बताती हूँ, इसको एक और दूसरा तरीका जिससे आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जिसमें ईएस फॉर्म कैसे लगता है वो आप जान पाओगे. अब देखो बच्चों, आपको पता है, आपने स्नेक देखा है, शायद पिक्चर में देखा होगा
या उसका मीन्स पिक्चर देखा होगा, या तो कोई टीवी में आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पर, राइट? किसी ने सामने भी स्नेक को देखा है। आपको पता है कि व्हाट इज द साउंड ऑफ स्नेक इन इंग्लिश? नो? ओके, आई विल टेल यू। स्नेक का साउंड होता है हिसिस। क्या होता है? हिसिस, HISSES, हिसिस। तो यहाँ पर जब आप ये बोलोगे ना प्लूरल फॉर्म, जब आप सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म लगाओगे, बनाओगे, तो आपको हिसिस साउंड महसूस होगा। देखो, आप महसूस करना, मैं बोल रही हूँ बस, बसिस। आपको पता चल रहा है? इट इज द साउंड ऑफ हिसिस साउंड। ग्लास, ग्लासेस। वॉच, वॉचेस। बॉक्स, boxes. Flamingo, flamingos. Bush, bushes. Automatically you will learn which type of word, which type of letter you have to end. So this is called hisses sound. और दूसरा तरीका है जिसके पीछे S हो, डबल S हो, CH हो, X हो, O हो, SH हो, तो हमें क्या लगाना है बच्चों? यस, नाउ यू अंडरस्टैंड। ES याद रह गया? क्या चीज याद रखनी है? S, डबल S, CH, X, O और SH, जिसके पीछे भी ये लेटर आता है, आप क्या लगाओगे फिर? ES। कुछ रिमूव नहीं करना है, हमें वो स्पेलिंग के पीछे ES लगाना है। सो आई होप you can understand this rule very well, but revise properly, huh? Now third rules we will understand. Nouns ending with F or FE add VES to indicate the plural form. यहाँ पे आपको एक चीज नहीं बताई है, सिर्फ ये तो बोला कि F का क्या हो जाता है? VES, या तो F हो या FE हो, आपको क्या करना है? VES। यानी कि जो भी स्पेलिंग है वो स्पेलिंग के पीछे F या FE आता हो, उसको आपको कट करना है। कट करने की बात इधर नहीं बताई है, बट यहाँ पर हमने जो ऊपर देखा उसमें हमने कोई भी वर्ड कट नहीं किया। जैसे बस का स्पेलिंग है तो वो पूरा लिख के फिर ES लगाया, वैसे ही S में भी जो स्पेलिंग है वो पूरा स्पेलिंग लिखकर हम S लगाते हैं। तो प्लीज बच्चों ये याद रखना, ध्यान देना कि जब भी हम S या ES ऐड करते हैं, हमें वही स्पेलिंग पूरा लिखना है और फिर पीछे S या तो ES लगाना है। बट जब हम F या FE वाले वर्ड देखें तो F या FE को हमें कट कर देना है। वी हैव टू रिमूव F और FE। देख, लेट्स सी, जैसे कि इधर थीफ है, आपको इधर हाईलाइटेड वर्ड दिख रहा है ना, कौन सा दिख रहा है? F है, तो ये F को हमें कट करना है, इसको रिमूव कर देना है। तो स्पेलिंग क्या होगा? पहले ये 4 लेटर है वो लिख लो, THIE, और ये F को कट करके इधर क्या लगा देना है? VES। अब समझ में आया? तो थीफ का सिंगुलर हो जाएगा थीव्स, सेल्फ का हो जाएगा सेल्व्स, वुल्फ का हो जाएगा वुल्व्स। इवन जिसके पीछे FE हो उसको भी हमें क्या कर देना है? आपको जब आप इसका करो ना, F और FE को कट कर देना है, फिर ही VES लगाना है ताकि आपको स्पेलिंग लिखने में गलती ना हो। तो WOL F लगाना है? नो, क्योंकि हम F की जगह पर VES लिखते हैं, हम FE की जगह पर VES लिखते हैं। तो यहाँ पर भी WI, फिर आपको क्या ऐड करना है? इसको कट कर देना है और FE की जगह पर क्या लगा देना है? VES। यहाँ पर भी FE को कट करके ये स्पेलिंग पूरा लिखो और FE की जगह पर हमें लगा देना है VES। तो ये समझ में आया? तो टोटल हमने कितने रूल समझे? S लगाना, ES लगाना, और जहाँ पर F या FE है उसकी जगह पर क्या लगाना है? VES। जब ये वीडियो आप एक दो बार देख लोगे तो आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। सो डोंट वरी।
बट देखो बच्चों, हमें पता है ना कि क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं, इवन तो कितना भी हम समझाए, कुछ बच्चे बदमाश होते हैं ना, नहीं समझते। वैसे ही इधर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, थोड़े शैतान हैं, जो हमारी बात नहीं मानते। ओके, तो यहाँ पर आपको 2 वर्ड ऐसे मिलेंगे जो बहुत बदमाश है, हाँ, जो टीचर की या मम्मी की भी बात नहीं मानते। तो हमने आगे क्या रूल देखा कि जिसके पीछे एफ या एफ ई हो उसमें वी ई एस लगाना है, राइट। बट 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत बदमाश है, जैसे कि चिफ और रुफ। यहाँ पर ये एक्सेप्शनल है, यानी कि अपवाद है। इसको हमें एफ या एफ ई कट करके वी ई एस नहीं लगाना, क्योंकि ये थोड़े टेढ़े हैं। इसको पीछे हमें क्या लगाना है, सिर्फ एस, यानी कि चीफ हो तो उसका प्लूरल क्या होता है, चिप्स। रूफ का प्लूरल रूफ्स। यहाँ पर एफ कट करके वी ई एस नहीं करना है। सो ये 2 वर्ड जब भी आपके सामने याद आए या आए स्क्रीन पर, आपको ये याद रखना है कि ये कैसे बच्चे हैं, बदमाश, जो टीचर के रूल्स फॉलो नहीं करते। ओके, सो ये चिफ का यहाँ पर क्या होगा, चिप्स। रूफ का रूफ्स। यहाँ पर एफ को कट करके वी ई एस नहीं लगाना है। तो कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। तो ये 2 वर्ड आपके माइंड में बिठा देना। अब हम चलते हैं 4th रूल्स के ऊपर। लिसन चिल्ड्रन, nouns ending with a consonant plus y add ies to indicate the plural form। बच्चों, इसमें 2 रूल्स है जब पीछे y आता है। ओके, पहला रूल दोनों में एक साथ नहीं बताऊंगी, अभी हम एक ही रूल समझेंगे कि जब भी कोई भी स्पेलिंग है उसमें पीछे y तो है, बट y के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो ही हमें y को कट करके IES लगाना है। मैं वापिस बोल रही हूँ बच्चों, प्लीज रिमेंबर दिस। अगर पीछे y है और y के पहले कॉन्सोनेंट है तो ही हमें y को कट करके IES लगाना है। अब आप पूछोगे कि मैम कॉन्सोनेंट, तो जब आप LKG और UKG में थे, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, आपको ABCD आती है ना सबको, ABCD EFG HIJK LMN OPQRSTU VWXYZ। ओके, तो ये जो A to Z लेटर है उसमें से 5 लेटर वोवल है। कौन से वोवल है, वो विल टेल मी। यस, वेरी गुड। AEIOU, ये सारे वोवल है। और उसके अलावा जो भी लेटर्स है, जैसे कि A तो वोवल हुआ, तो B क्या है, B इज कॉन्सोनेंट, C इज कॉन्सोनेंट, D E वोवल है, F G H क्या है, कॉन्सोनेंट, I वंस अगेन क्या हुआ, वोवल, J K L M N ये क्या हुआ, कॉन्सोनेंट, O क्या है, वोवल, P Q R S T ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट। ओके, देन PQRST U क्या हुआ, वोवल, देन VWXYZ। तो ये AEIOU के अलावा, यानी कि 5 लेटर के अलावा जो भी लेटर्स है उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अंडरस्टैंड? और भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, डोंट वरी। हाँ, लेडी, आपको इधर पीछे वाई मिला, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वाई पीछे है तो उसको कट करके IES ही लगाना है। हमें पहले क्या करना है, वाई के आगे कौन सा लेटर है, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो ही हमें वाई को कट करके IES लगाना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि वाई के पहले कौन सा लेटर है, डी, तो डी क्या है, वोवल है, नो, इट इज कॉन्सोनेंट, तो ही हमें वाई को रिमूव करना है। तो स्पेलिंग क्या होगा, LAD, और वाई की जगह पे क्या लगाना है, IES। अंडरस्टैंड? इधर यहाँ पे देखो फेरी, वाई के पहले चेक करना है
कॉन्सोनेंट है कि वोवल है? क्या आर इज कॉन्सोनेंट और वोवल? वेरी गुड, आर इज कॉन्सोनेंट. दैट इज वाई यू विल पुट IES. हमें किसकी जगह पर? वाई को कट करना है. लिसन चिल्ड्रन, वाई को पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है, हमें वाई को रिमूव करना है और फिर उसकी जगह पर IES लगाना है. कब? वापिस रिपीट कर रही हूं ताकि आपको याद रहे. जबकि क्या आए? कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो ही हमें IES लगाना है. फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, इस वाई के पहले क्या है? L, और L इज कॉन्सोनेंट, सो FLIES, फ्लाइज. लाइकवाइज स्टोरी, स्टोरीज. फेरी, फेरीज. अब समझ में आया? तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो आपने हमें समझाया कि वाई को कट कर देना है और IES लगाना है, बट अगर वोवल प्लस वाई हो तो? कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कि अगर वोवल प्लस वाई हो तो हमें क्या करना है, और यही हमारा 5वां रूल्स है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. Nouns ending with a vowel plus y, add an s to indicate the plural form. अगर आपको y के पहले वोवल दिखे, वोवल माने हाउ मेनी वोवल्स आर देयर? यस, 5. विच आर? ए, रिपीट आफ्टर मी, कम ऑन, क्योंकि आपको ये याद रखना है बच्चों. A, E, I, O, U, ये सारे वोवल्स है, 5 वोवल्स है. अगर आपको y के पहले वोवल दिखे तो हमें y को कट करना नहीं है. रिमेंबर, अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है, then and then we will cut y and add IES. But here, my dear children, before y, if there is vowel, we will not cut y, we only add s. Understand? जैसे कि बे, BAY, बे. यहाँ पर आप देख सकते हो कि y के पहले a है, a मीन्स वोवल, सो बे का हुआ बेस. हमने यहाँ पर y को कट नहीं करना है, we only add s. जैसे कि की, तो की में भी आगे क्या है? E. यहाँ पर भी ट्रे में y के पहले a है, यहाँ पर भी डोंकी में y के पहले E है, यानी कि आप देख सकते हो A, E, O, यानी कि ये सारे वोवल है. तो हम सिर्फ क्या ऐड करेंगे इधर? एज. जैसे कि बे, बेस, की, कीज, ट्रे, ट्रेस, डोंकी, डोंकीज, टॉय, टॉयज. इवन मैं और एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि बॉय है, BOY, बॉय, तो y के पहले क्या आया? O, तो बॉय का होगा बॉयज. अंडरस्टैंड? सो अब आपको पता चला, अगर y कॉन्सोनेंट प्लस y हो तो y को कट करके IES, अगर वोवल प्लस y हो तो हमें सिर्फ ऐड करना है s. क्लियर? अब हम मूव करते हैं 6th रूल के ऊपर. There are a few nouns whose plural form is written differently. यहाँ पर भी आपको कुछ शैतान बच्चे मिल रहे हैं कि जो कोई रूल को फॉलो नहीं करते, इसीलिए इसको बोला जाता है इररेगुलर नाउन्स, जो रेगुलर नहीं है. ना तो इसमें हम एस लगाएंगे, ना तो ईएस लगाएंगे, ना तो VES लगाएंगे, ना तो IES लगाएंगे. तो आप पूछोगे कि मैम थोड़ा ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये शैतान बच्चे हैं और आपको इसको समझकर माइंड में बिठाना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड. एमेन मैन सिंगुलर, उसका प्लूरल फॉर्म होगा एमियन मैन. अगर आप 1-2 बार ये रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद रह जाएगा. इसको कैसे नाउन्स बोलेंगे? इररेगुलर नाउन्स, जो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते. कैसे बच्चे हैं ये? बदमाश बच्चे. एमेन, एमियन मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, आप पीछे क्या लगाओगे? REN. गुज का बहुत इजी है, ये डबल ओ कट कर दो, उसकी जगह पे डबल ई लगा दो. गुज, गिज. माउस, माइस, ऑक्स,
ऑक्सन। इवन कुछ और भी मैं बताऊंगी बच्चों, अगर आपको इधर ऐड करना है प्लीज ऐड कर दो टूथ, TOOTH। आप इधर यहाँ पे सिंगुलर में ऐड कर दो TOOTH। उसका प्लूरल फॉर्म होगा, जैसे गुज का गीज होता है ना, तो यहाँ पे TOOTH टूथ, और उसका प्लूरल फॉर्म होगा टिथ, TEETH। ओके, तो ये वर्ड्स है जो इरेगुलर नाउन्स है, जिसको आपको माइंड में लर्न करना है। अगर आप एक दो बार इसको रिवाइज करोगे ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। एक और चीज मुझे आपको ध्यान देनी है, वो है इधर ऑक्स। हमने वहां पर देखा कि जिसके पीछे एक्स आता है वहां पर हम ES लगाते हैं, राइट। जैसे बॉक्स का बॉक्सीज, फॉक्स का फॉक्सीज, बट ऑक्स का ऑक्सीज नहीं होता। काफ़ी बच्चे, इवन काफ़ी बड़े लोग भी इसमें मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर पीछे एक्स है तो EX लगा देंगे, बट इट इज़ रॉन्ग। ओके, हमें ऑक्स का क्या होगा, ऑक्सन। बोलो वंस अगेन, ऑक्स, ऑक्सन, EN फॉर्म लगाना है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेवंथ रूल। There are a few nouns that have no singular form. कुछ ऐसे नाउन हैं जिसका प्लूरल है, ऑलरेडी है, बट सिंगुलर फॉर्म हम नहीं बोलते। जैसे ट्राउजर्स, आप ट्राउजर्स पहनते हो ना, उसे हम ट्राउजर्स ही कहते हैं। उसका सिंगुलर, उसका एक हम कर सकते हैं ट्राउजर। स्पेक्टिकल्स, ये भी प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनता। लाइकवाइज बीन्स, प्लायर्स, न्यूज़, ये सारे ऐसे हैं जिसका सिंगुलर फॉर्म नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा लिखा जाता है। कौन से, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, बीन्स, प्लायर्स एंड न्यूज़। नाउ देर आर अ फ्यू नाउन्स दैट हैव नो प्लूरल फॉर्म। वो अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म है। ओके, जैसे कि मैंने एक और ऐड की यहाँ पे किया है, आप बच्चों भी ऐड कर दो। जैसे कि फिश, उसका प्लूरल फॉर्म फिशीज नहीं है, भले यहाँ पर ऐसे छो, फिश का फिशीज नहीं होता। अगर आपने ये सीखा है तो वो रॉन्ग है। फिश का प्लूरल फॉर्म फिश ही होता है। डियर का प्लूरल फॉर्म डियर ही होता है। मूस का प्लूरल फॉर्म मूज ही होता है। सिप, लाइकवाइज, श्रिम्प एंड बाइसन, ये अपने आप में ही प्लूरल है। ओके, और तो फिर आप बच्चों बोलोगे कि मैम हमें कैसा पता चलेगा कि कभी एक फिश की बात की है, तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि फिश है, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। अगर मुझे एक फिश के बारे में बात करनी है तो मैं क्या बोलूँगी, देयर इज अ फिश in an aquarium. There is a fish. What I will tell you? There is a fish in an aquarium. मैंने आपको पहले भी बोला था, ए या एन आर्टिकल आता है माने वो हुआ एक। ओके, सो देर इज अ फिश माने एक फिश है। बट अगर मुझे बोलना है देर आर फिशेज, नो, वो हुआ गलत। देर आर फिश in the aquarium. Understand? तो there are fish. आर हम कब यूज करते हैं, एम इज आर। इज और एम हम जब सिंगुलर हो यानी एक हो तब यूज करते हैं, बट आर माने वही, उसी से ही पता चल जाता है आपको वर्ब से कि फिश, यहाँ पर एक फिश के बारे में बात नहीं की है, बहुत सारे फिश के बारे में बात की है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको पूछूं फिश का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो क्या होगा, फिश ही। डियर का भी डियर, मूज, शीप, श्रिम्प, बाइसन, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिसका प्लूरल फॉर्म वैसे क्या वैसे ही रहेगा। और आप सबको एनिमेशन देखना पसंद है ना, मुझे भी पता है। तो चलो लेट्स सी द एनिमेशन टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। Hi kids! Today we will learn about singular and plural naming words or nouns. So let's start.
We will first learn about singular naming words, or singular nouns. Singular nouns. Those nouns or naming words that denote a single entity, whether it is a single thing, person, place, or anything that is one in number. Plural nouns. Those nouns or naming words that denote more than one of a kind. It can be more than one person's, animals, places, or things. We mostly add s to a noun to make it plural, like fan, fans, car, cars, shoe, shoes, horse, horses, cat, cats. Here the words to which we have added s have become plural nouns, that is, more than one of a kind. And in some words we add es, like wish, wishes, bus, buses, loss, losses, bunch, bunches, ostrich, ostriches, box, boxes, dress, dresses. Here we have a rule. Nouns that end in a hissing sound of ch, s, ss, sh, or x are changed to plural by adding es to the singular. Let's see some examples. Bench, benches, glass, glasses, gas, gases, brush, brushes, fox, foxes. We have added es to make the words plural. Tomato, tomatoes, cargo, cargoes, echo, echoes, flamingo, flamingos, mango, mangoes, torpedo, torpedoes. Kids, you can see that in all the words ending in o, we add es to make their plurals. There are many more rules to make plurals. Now, we'll learn the next rule. When a naming word ends in the letter Y, we remove the letter Y and add ies to make it a plural. Let's see some examples. City. City is ending in the letter Y. Now what do? We will remove the letter Y and add ies. So it will become cities. Pony. It again ends in Y. Now, what will you do to make it a plural word? Remove the letter Y and add ies. So it will become ponies. Reply. Here too, we have Y in the end. Now, what we will do is remove the letter Y and add ies in the end to make it a plural, and it becomes replies. Berry. How will we do to make it a plural? We will remove the letter Y and add ies in the end, and it becomes berries. Lady. What will we do here?
Here again, we will remove the letter Y and add IES in the end to make it a plural. It will become ladies. Baby. What will we do to make it a plural? We will remove the letter Y and add IES to make it a plural. So, it will become babies. Next word is boy. It also has Y in the end. Will we remove Y and add IES to it to make it a plural? No, we will not remove Y. We will just add S to make it a plural naming word. Key. Here we have another naming word ending in Y. Will we remove Y? No, we will not remove Y. We will just add S and it will become keys. So kids, sometimes we remove Y and add IES to make it a plural naming word. But in some words, we do not remove Y. We just add S in the end to make it a plural naming word. Why so? Listen and remember, whenever Y comes after a consonant, which is a letter other than vowels, we will remove the letter Y and add IES to make it a plural naming word. But when Y comes after a vowel, that is either A, E, I, O, or U, we will not remove Y. We will just add S after Y to make it a plural naming word. Now, here we have another rule for making a plural naming word. When a naming word ends in F or FE, what we do is we remove the F or FE and make it VES. Let's see some examples. Knife. This naming word ends in FE. We will remove FE and put VES, and it becomes knives. Leaf. This naming word ends in F. Now what we will do here is remove F and put VES, and it becomes leaves. Half. Here again, we have F in the end. So, what will we do is, here again, we have F in the end. So, what will we do is remove F and add VES, and it becomes halves. Wife. Here again, we have FE in the end. So what we do is remove FE and add VES in the end, and it becomes wives. Life. Here again, we will remove FE and add VES in the end, and it becomes lives. Hoof. What we do is remove F and add VES in the end. It becomes hooves. There are so many naming words, those completely change in the plural form. That is, we do not add or remove anything from the word. It completely changes in its plural form. Let's have some examples. Child is a singular naming word, and the plural of child is children. Person. It is a singular naming word, and the plural of person is people. People means more than one person. Children means more than one child. Goose is a singular naming word,
and the plural is geese. Man. The plural of man is men. Woman. The plural of woman is woman. Cactus. The plural of cactus is cacti. Fungus. The plural of fungus is fungi. Kids, you have to learn these plural names as there is no particular rule for these words. Here we have more examples. Tooth. Tooth is a singular naming word, and the plural is teeth. Foot is a singular naming word, and the plural is feet. Here we have another interesting rule. Sometimes we don't have to change anything while making a plural noun. That is, singular and plural naming words are same for certain things. Let's have some examples of such words, and do remember them. Deer, and the plural is also deer. Spectacles, the plural is also spectacles. Scissors, the plural is also scissors. Sheep, the plural is also sheep. Trousers, the plural of trousers are also trousers. Fish, the plural of fish is also fish. So kids, today we learned a lot about singular and plural naming words. The plural of fish is also fish. So kids, today we learned a lot about singular and plural naming words, or singular and plural nouns. Now you can go ahead and take a quiz to learn more. Bye-bye. So, I hope you understand the chapter number 2, that is singular and plural noun. In my next video, we will solve the exercise of textbook. Till then, stay safe, stay healthy, stay home. Thank you.